हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डेनाट स्टडी चैनल में। आज देख रहे हैं आप बीएससी सेकंड सेमेस्टर का यूनिट 7 है। इसके पहले जितने भी मैंने यूनिट कराया उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो सभी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी चैप्टर को स्टडी करने के लिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज जो मैं देखने वाला हूँ लेक्चर नंबर 1 आपका यूनिट 7 है। अभी इसमें बैक टू बैक हमारा क्वेश्चन आएगा द स्फीयर। अब मैं आपको बता दूं यूनिट 7 में आपका स्फीयर और कोन और सिलेंडर, ठीक है ना, ज्योमेट्री का ये पोर्शन है, ज्योमेट्री का पोर्शन है, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री मतलब डिफरेंशियल ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, मतलब डिफरेंशियल ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन होता है उसका ये पोर्शन है जिसमें कि स्फीयर कोन सिलेंडर है। हम लोग स्फीयर का पार्ट 1 देखेंगे और कल हम लोग जो देखेंगे स्फीयर का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, अभी तक जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाया मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो जो भी वीडियो आप देखते हैं उसके कमेंट सेक्शन में जरूर आप डाल दीजिए कि आपको किस जगह पे डाउट है, तो मैं उसके क्वेश्चन का मैं आपको कमेंट के जब देखूंगा तो उसका आंसर आपको जरूर दूंगा, ठीक है ना। और यदि कोई डाउट नहीं है तो आप उसका वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। तो दिस स्फीयर, आज स्फीयर क्या होता है, जैसे हम लोग इस सर्किल का डेफिनेशन जानते हैं क्या होता है। सर्किल जो होता है वो सभी पॉइंट का लोकस होता है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारा सर्किल फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, सर्किल फॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग इस डेफिनेशन देखने वाले हैं वो स्फीयर का देखने वाले हैं। तो स्फीयर का डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ पे भी वही डेफिनेशन होगा जो सर्किल का होता है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अ स्फीयर इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, अ स्फीयर इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which remains at a constant distance, which remains at a constant distance from a fixed point। मतलब स्फीयर भी क्या होता है, स्फीयर इज द लोकस ऑफ द पॉइंट विच रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। द कांस्टेंट डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए दो बातें बोला है, एक है कांस्टेंट डिस्टेंस है और दूसरा जो है आपका फिक्स्ड पॉइंट है। तो ये दोनों बातें पे हम लोग अपनी बातें करेंगे। क्या है इसका मतलब, क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, मैं आपको इसका भी बता दूं कि जो जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है आगे चल के आपका रेडियस फॉर्म करेगा उस स्फीयर का, और जो आपका फिक्स्ड पॉइंट होता है वो आपका सेंटर फॉर्म करता है। तो मैं आपको बता दूं, द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस एंड द फिक्स्ड पॉइंट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये क्या फॉर्म करता है, आपका सेंटर फॉर्म करता है। क्लियर है ना। तो ये दो बातें थी। अब आइए हम लोग डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। मतलब ये कहना क्या चाहता है ना कि जो मतलब ये जो स्फीयर होता है वो ऐसे पॉइंट का कलेक्शन होता है, स्फीयर जो होता है वो ऐसे पॉइंट का कलेक्शन होता है जहां जिसका एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो आपका क्या होता है, सेम होता है। जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, ये देखिए इसका फिक्स्ड पॉइंट है और इस पे जितने भी पॉइंट है, इस पे जितने भी पॉइंट है वो सभी पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ से क्या है, सभी का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आप देख सकते हैं सभी का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं भैया, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर। और इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि इस पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं और फिर क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है ना। तो आपको सेंटर और रेडियस पता चल गया, स्फीयर पता चल गया। तो स्फीयर जो होता है वो ऐसे पॉइंट का कलेक्शन होता है जिसका फिक्स्ड, जिसका ऐसे पॉइंट का कलेक्शन, ऐसे पॉइंट का कलेक्शन होता है, ऐसे पॉइंट का कह सकते हैं लोकस होता है, ठीक है। लोकस को हिंदी में बोलते हैं बिंदु पथ होता है। बिंदु पथ मतलब बिंदु जिस पे चलती है उसका रास्ता। तो जिसमें कि एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं और जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, आपका वो भी आपका कांस्टेंट होता है, उसे हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हुज सेंटर इज a, b, c एंड रेडियस r। ध्यान से देखिएगा, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, बहुत ही सिंपल सी बात बोला गया है, जिसका आपको सेंटर पता है। अगर आपको सेंटर पता है कि a b c है और रेडियस अगर r है तो उस सिचुएशन में आपका स्फीयर का जो इक्वेशन होगा
वो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। समझ में आया? तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये जो होता है आपका इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है। क्या होता है? इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है। लेकिन इसमें एक खास बात होती है कि ये तब लिखेंगे जब आपको रेडियस और सेंटर पता रहे। अगर आपको रेडियस आर पता रहे और रेडियस आर है और सेंटर आपका ए कामा बी कामा सी है, तो उस समय जो स्फीयर का जो इक्वेशन होगा वो x माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। कुछ किताबों में सेंटर को x1 y1 z1 लेता है। अगर सेंटर को x1 y1 z1 अगर ले लिया इसने तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने एबीसी लिया है इसलिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका देखिए अगर मैं आपको बता दूं ये इक्वेशन कहाँ से आया है, इसका भी आपको मैं बताना चाहता हूँ ये इक्वेशन आया कहाँ से है। ये देखिए आपके सामने ग्राफ है, नहीं है ग्राफ कोई बात नहीं है, चलिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं, यही वाला हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं जो इसका ग्राफ आपके सामने आएगा, ठीक है ना, तो ये मान लीजिए आपका ये है और ये P हम लोग पॉइंट मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। P हमने एक पॉइंट मान लिया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, P एक पॉइंट जो इस स्फीयर पे है और आपको इसका कोऑर्डिनेट सेंटर है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको दिया है a, b, c और ये डिस्टेंस आपका दिया है r। ये P है, ये डिस्टेंस क्या है, R है और ये मान लीजिए O है। तो आप ये कहेंगे C कह रहा है तो आप C बना लीजिए, ठीक है ना। C कह रहा है तो आप C बना लीजिए, ठीक है ना। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, C कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं क्लास 12th में आप जब रहे हैं तो वहां पे आपने 3D ज्योमेट्री वाला 3D चैप्टर उसको पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस, अगर ये XYZ करिएगा, X और Y मत करिएगा, XYZ करिएगा, क्योंकि 3D में आप बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप किस में बात कर रहे हैं, 3D में बात कर रहे हैं। तो XYZ आप पॉइंट को मान लीजिएगा, तो दो पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस का जो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो बता दे। तो आप लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे, मतलब आर स्क्वायर अगर इधर कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे a, या फिर आप लिख सकते हैं x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये जो आपके सामने आया है आर स्क्वायर बराबर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर, ये जो आपके सामने आया है दिस इज द इक्वेशन ऑफ, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये डिस्टेंस का ही फॉर्मूला है, लेकिन ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला जो बन रहा है ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर भी बन जा रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसमें एक खास बात जानते हैं क्या है, अगर आप इसको मान लीजिए ओपन करते हैं, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax मिलेगा। इसको ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2by मिलेगा। इसको ओपन करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2cz मिलेगा, बराबर क्या मिलेगा, आर स्क्वायर। लेकिन इसमें एक बात है, जब आप उसको एक्सपेंड करते तो क्या कहीं भी आपको x इंटू वाई वाला टर्म दिखा, नहीं दिखा। आपको एक्स स्क्वायर वाला दिखा होगा, आपको x वाला दिखा होगा, लेकिन x इंटू वाई वाला टर्म नहीं दिखा होगा, y इंटू जेड वाला टर्म नहीं दिखा होगा और z इंटू एक्स वाला टर्म नहीं दिखा होगा। तो यही बातें कुछ यहाँ पे देखिए अगले पेज में डाला गया है कि हमें ये नोट करना है कि इट इज द सेकंड डिग्री इन एक्स वाई जेड। ये क्या होता है, सेकंड डिग्री होता है। क्यों एक्स वाई जेड का सेकंड डिग्री इसलिए होता है क्योंकि एक्स स्क्वायर भी आता है, वाई स्क्वायर भी आता है, जेड स्क्वायर भी आता है। अगर आप उसको ओपन करते हैं तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो आप अगर उसको ओपन करते, मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ, तो अगर आप उसको मान लीजिए यही था ना आपके सामने, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर था, फिर दूसरा क्या था वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर तीसरा क्या था जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या था, आर स्क्वायर था। तो यहाँ से अगर ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ax होगा। यहाँ से ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2by होगा। यहाँ से ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा जेड स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का 2cz होगा। क्या मिलेगा, 2cz बराबर क्या मिलेगा, आर स्क्वायर मिलेगा। इसी को देख के ये बताया गया है इट इज द सेकंड डिग्री इन एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड में सेकंड डिग्री है। क्यों, क्योंकि एक्स का पावर भी 2 है, वाई का पावर भी 2 है, जेड का पावर भी 2 है, मैक्सिमम पावर बोल रहा है। इसलिए ये क्या है आपका, देखिए एक्स का पावर, वाई का पावर और जेड का पावर आपको दिख रहा होगा यहाँ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। अच्छा आगे बढ़िए,
देखिए ये सब सभी चीजें आपको स्फीयर के इक्वेशन में ध्यान में रखना है, ठीक है ना। दूसरा क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर ऑल इक्वल। देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा, देखिए उसमें 1 नहीं बोला है, लेकिन इतना बोला है कि इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए 2 है तो तीनों का 2 होना चाहिए, मान लीजिए 3 है तो तीनों का 3 होना चाहिए, ये कहना चाहता है। अगर मान लीजिए दोनों का, तीनों का अगर 2 हुआ तो हम 2 से डिवाइड कर दें फिर 1 बना लेंगे, समझ रहे हैं। मान लीजिए 3 हुआ तीनों का, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 3, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 3 और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 3, तो हम 3 से डिवाइड करके 1 बना लेंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर 1 नहीं है तो जो भी होना चाहिए वो तीनों का सेम ही होना चाहिए। और चौथी बात बोला गया तो प्रोडक्ट एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स ये एब्सेंट नहीं होता है, ये आपका एब्सेंट एब्सेंट होता है, मतलब ये आपका एब्सेंट होता है, एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स ये रहेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, जब जब आप एमसीक्यू जब क्वेश्चन पढ़ते हैं, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन में ये आपको बड़ा हेल्प करता है। उसमें ये बोल देगा मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का एक्स वाई बराबर 0। बताइए क्या ये स्फीयर का इक्वेशन है। मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, मैंने यही बोला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, मैंने ये बोला, तो बराबर 0। तो क्या ये स्फीयर का इक्वेशन होगा, तो आप तुरंत कहेंगे ये स्फीयर का इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सोचो क्यों नहीं होगा। क्योंकि अभी जस्ट अब मैंने बताया कि स्फीयर के इक्वेशन में एक्स वाई वाला टर्म, मतलब मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म नहीं आने चाहिए। तो आपने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का एक्स वाई बराबर 0, तो एक्स वाई आया है, इसका मतलब एक्स और वाई का मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये स्फीयर डिनोट नहीं करता है। तो एमसीक्यू में ये तीनों ऑप्शन बड़े काम के होते हैं, बड़े चीज होता है, मतलब बहुत ही इस तरीके से आप इसको करेंगे तो हो जाएगा। बाकी तीनों चीजें याद रखिएगा, जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी चीजें आपको याद रखना है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है, जनरल इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है, जनरल इक्वेशन, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2ux प्लस का 2by प्लस का 2wz प्लस d बराबर 0 रिप्रेजेंट्स अ स्फीयर whose center is minus u minus v minus w and radius is u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस का w स्क्वायर माइनस का d। ठीक है ना, माइनस का d, क्या लिखेंगे, माइनस का d, u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस का w स्क्वायर माइनस का d। ये कुछ नहीं है, ये आपका कुछ भी नहीं है, ये आपको कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप बस इतना लिखेंगे। अच्छा सवाल ये है, ये आया कहाँ से, एक क्वेश्चन ये भी आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आया कहाँ से, इस पे ज्यादा ध्यान ना होके आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका यूज हम कैसे करते हैं, लेकिन आया कैसे है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी आपने पढ़ा था सिंस, अभी जस्ट आपने पढ़ा था सिंस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर अभी जस्ट आपने पढ़ा था। क्या, अच्छा यही है ना, कुछ मत पढ़िए, ठीक है ना, यही लिखिए। आपका क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखा हो, वाई स्क्वायर, फिर क्या लिखा है, जेड स्क्वायर प्लस का 2ux प्लस का 2by, फिर प्लस का 2wz, क्या लिखेंगे यहाँ से, प्लस का 2wz, क्या लिखेंगे यहाँ से, लो हो गया कल्याण। ठीक है भाई, ठीक है, 2b ये लिखा है आपके सामने, 2b प्लस का 2wz प्लस का d बराबर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा x का कोफिशिएंट क्या है, 2u है, x का कोफिशिएंट क्या है, 2u। देखिए मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो बनाने के लिए क्या करेंगे, u 2u आया है ना, तो 2u में 2 से डिवाइड करेंगे तो u आएगा, तो u स्क्वायर को जोड़ देंगे और u स्क्वायर को घटा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2ux, ठीक है, ये हो गया प्लस का u स्क्वायर, ये कर लीजिएगा, ठीक है, फिर प्लस करिएगा, फिर क्या लिखिएगा, वाई स्क्वायर प्लस का 2v प्लस का, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, प्लस का यहाँ से क्या करेंगे, v स्क्वायर ऐड करेंगे, फिर यहाँ से देखिए जेड स्क्वायर प्लस का 2wz प्लस का आप लिखेंगे w स्क्वायर, ये लिखेंगे आप, ठीक है ना। आपने क्या क्या ऐड किया, u स्क्वायर ऐड किया, v स्क्वायर ऐड किया और w स्क्वायर ऐड किया, ये तीनों इसमें नहीं था, देखिए कहीं है नहीं, आपने ऐड किया, तो फिर बैलेंस करने के लिए आपको घटाना भी पड़ेगा। तो आप ये करिएगा, माइनस का u स्क्वायर करिएगा, माइनस का w स्क्वायर करिएगा, माइनस का v स्क्वायर करिएगा और माइनस का क्या लिखिएगा, w स्क्वायर बराबर क्या कर लेंगे, 0, ठीक है ना। अच्छा इसको अब अगर आप करना चाहेंगे तो इसको हम क्या करेंगे बताइए, x प्लस यू हम लिखेंगे, x प्लस यू का होल स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, y प्लस भी,
का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, उसको हम क्या लिखेंगे z प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर, और सबको उधर भेज देंगे हम, तो आपको मिलेगा यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, किसके साथ करना है कंपेयर, कंपेयर विथ, ठीक है ना, आपको कंपेयर करना है, कंपेयर विथ, कंपेयर करिएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इससे कंपेयर करेंगे। अभी तो मैंने बताया आपको, अभी तो जस्ट मैंने आपको बताया कि ये जो इक्वेशन होता है ये स्फीयर का इक्वेशन होता है, जिसका सेंटर आपका ए कामा बी कामा सी होता है और रेडियस कितना होता है आर होता है। अभी तो पढ़ के आए हैं, कोई ना नहीं कहेगा। हाँ, ए बराबर क्या होगा बोलो, यहाँ प्लस और यहाँ पे क्या माइनस है, होना चाहिए माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस ब्रैकेट में माइनस यू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस ब्रैकेट में माइनस यू का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, और इसको हम लिखेंगे y माइनस ब्रैकेट में माइनस v का होल स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं z माइनस ब्रैकेट में माइनस w का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जल्दी बताइए, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और इसके बाद ये हो गया ना, अब बराबर हम क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर, तो यहाँ इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पे क्या मिलेगा बोलो माइनस यू, बी की जगह पे क्या बोलोगा बोलो माइनस वी, और डब्ल्यू की जगह पे क्या मिलेगा ए बी और सी की जगह पे क्या मिलेगा आपको माइनस का डब्ल्यू मिलेगा, और आर स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर, तो यहाँ से आर बराबर मिलेगा अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर। तो सेंटर कितना है माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, देखिए सेंटर बोला भी है माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, और रेडियस कितना बोला अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। अच्छा प्लस डी देखिए छूट गया है, आप यहाँ पे एड ऑन कर लीजिएगा, यहाँ पे प्लस डी देखिए छूट गया है यहाँ से, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्लस डी आपका छूटा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे प्लस डी करेंगे, तो माइनस डी कर लेंगे, और यहाँ से हमको मिलेगा माइनस डी मिलेगा, ठीक है ना, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा, हमको मिलेगा माइनस डी, यहाँ करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस डी कर लेंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि इधर अंडर रूट हटेगा तो ये अंडर मतलब इधर स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा। अभी तक जितना भी चीजें मैंने आपको बताया, मैंने आपको दो बातें यहाँ पे बताई है, अगर आपको सेंटर पता हो रेडियस पता हो तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का z माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, वेयर ए कामा बी कामा सी आर द सेंटर एंड आर बी द रेडियस। ठीक है, पहला मैंने ये बताया, याद रखो, याद रखो, सुनोगे तो याद रखोगे, ठीक है ना, नहीं याद रखोगे तो क्वेश्चन भी जल्दी बन नहीं पाएगा इसका, ठीक है। फिर दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दूसरा मैंने आपको ये बताया कि अगर आपका ये इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2by प्लस का 2wz प्लस डी बराबर 0, अगर ये दिया हुआ है तो इसका ये हमारा स्फीयर रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा स्फीयर रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा स्फीयर रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखिएगा, यही स्फीयर का जनरल इक्वेशन होता है। इसके अलावा कुछ और अगर आया, ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या आ सकता है, जैसे एक्स वाई का मल्टीप्लाई वाला टर्म आ जाए, वाई जेड का मल्टीप्लाई वाला टर्म आ जाए, जेड एक्स का मल्टीप्लाई वाला टर्म आ जाए, इसके अलावा यही आ सकता है इसमें। अगर ये आया तो इसका मतलब ये स्फीयर नहीं रहेगा, तो आपने डिसाइड कर लिया कि ये हमारा स्फीयर है, तो इसका सेंटर क्या होगा, आप कहेंगे माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, यू बी डब्ल्यू क्या है, यू बी डब्ल्यू जो है आपका x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 2u है, और y का कोफिशिएंट क्या है 2v है, z का कोफिशिएंट क्या है 2w है, तो ये कोफिशिएंट है यहाँ से, और ये आपका सेंटर होगा, और ये आपका रेडियस मिलेगा अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। क्लियर है ना, चलिए बस इतना ही था। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हुज सेंटर, देखिए सेंटर दे दिया है और रेडियस भी दे दिया है, बोलिए जल्दी से। अभी जस्ट आपने देखा था कि अगर आपका स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो होता है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ऐसे सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो होता है वह x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे आर स्क्वायर। ए के जगह पे क्या करेंगे +6 करेंगे, और बी के जगह पे क्या करेंगे -1 करेंगे, और सी के जगह पे क्या करेंगे 3 करेंगे, और आर के जगह पे क्या बोला है 4, तो 4 क्योंकि रेडियस बोला है 4, ठीक है ना, और वो सेंटर है एबीसी जो दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई सॉल्व करना पड़ेगा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से प्लस का 36 और प्लस का 12x हो जाएगा, ठीक है ना जी, समझ में आ रहा है, प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर
प्लस 1 माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 9 माइनस 3 टू जा 6 जेड बराबर 4 चौके 16 है, तो आपको फाइनली मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 2y और माइनस का 6z, और कांस्टेंट वाले को भी इधर ला दीजिए। इधर देखिए 36 है, एक 37, 37 और 9, 36 और 9 कितना होता है 45 से 46। ठीक है, 9 7 16 46 हो गया, 46 में 16 जाएगा तो 30 मिलेगा। तो फाइनली आप लिखिएगा प्लस 30 बराबर 0। दिस इज योर आंसर। क्लियर है ना? ये पहले वाले क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आपके सामने आंसर आया है। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैं आपको ये क्वेश्चन अभी बताया हूँ ये आपको टोटली ये समझ में आया होगा। आया है कि नहीं आया है? एकदम बढ़िया तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद रखिए कि जो भी आपको बताए जा रहे हैं उस पर आपका कमांड हो। ठीक है ना? उस पर आपका क्या हो, कमांड हो, क्योंकि अगर कमांड नहीं रहेगा तो क्वेश्चन लगाने और पढ़ने का कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 2y माइनस का 6z बराबर 30, मतलब प्लस 30 बराबर 0, यही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है ना? हुज सेंटर, ये सेंटर दे दिया है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ये ऑफ द स्फीयर एंड इट पासिस थ्रू ए। ठीक है ना? एंड इट पासिस थ्रू ए, इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। ध्यान से देखिए, जिसका सेंटर आपको पता है लेकिन ये कहना चाहता है कि पासिंग थ्रू इतना ऑफ द स्फीयर एंड इट पासिस थ्रू एक पॉइंट से, मतलब 2 पॉइंट से हमारा स्फीयर पास कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 पॉइंट से हमारा क्या कर रहा है? कुछ तो है, कुछ तो है। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, इस पॉइंट से पास, इस पॉइंट से हमारा पास कर रहा है। ठीक है ना? क्लियर है ना? क्लियर है ना? खैर हमें उससे कोई खास मतलब नहीं है, हम इतना सही कर सकते हैं। ठीक है ना? देखिए ध्यान से देखिएगा, बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हैविंग द सेंटर एट 1, 3। ठीक है, मैं आपके सामने देखिए एक से एक स्फीयर बना रहा हूं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना? जिसका सेंटर आपको दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है 1, 2, 3, ये आपका सेंटर दे दिया है। ठीक है ना? सी है, और एक पॉइंट है। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू 4, -3, 5। हाँ, एक ही चीजें को दो बार दोहरा दिया है क्या? एंड इट पासिस थ्रू ना, ये लाइन तो कर मतलब नहीं ना है, ये लाइन पे थोड़ा हटा दीजिएगा, ये लाइन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एक ही बात बोल ही दिया है ना। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको हटा दीजिए यहाँ से कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है ना? आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को समझने की कोशिश करिएगा आप। ठीक है ना? चलिए एक एक बात को समझने की कोशिश करिए। देखिए एक पॉइंट है आपका ये, ठीक है ना? ये है जो कि आपका 4, 3, मतलब ए मान लीजिए इसको, और ये पॉइंट है आपका 4, -3, 5, ये है, और ये आपका सेंटर है, आपका सी है। ठीक है ना? जो कि 1, 2, 3 से पास करता है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, आपको स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो रेडियस होगा, आप रेडियस की बात करेंगे तो जो रेडियस होगा वो क्या होगा, AC होगा। और AC का जो फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट में होता है दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस। दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस आप क्या कहेंगे, 4 - 1 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, प्लस -3 - 2 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, और फिर प्लस करेंगे 5 - 3 का होल स्क्वायर करेंगे। क्लियर है ना? इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, 4 में से बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 3 2 5 25 हो जाएगा, और यहाँ से 5 में 3 जाएगा तो 2 2 2 4 होता है। तो आप फाइनली कितना लिखेंगे, 4 25 4 25, 9 4 13 38 आ जाएगा। तो कितना लिखेंगे, रूट में आप लिखेंगे 38। तो रेडियस कितना आ गया आपका, रूट में 38 आ गया। रेडियस पता चल गया, सेंटर आपको पहले से ही पता है। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जब आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर
इक्वेशन ऑफ स्फेयर, स्फेयर का इक्वेशन क्या होगा, तो आप लिखेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा मैं आपको बता दूं तो x माइनस ए की जगह पे कितना है आपका 1 है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बी की जगह पे कितना है 2 है, सेंटर आपका यही है y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, आर की जगह पे कितना है 38 है, तो आप 38 करिएगा। देखिए रूट में 38 है लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 38 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से फाइनली क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस का आपको मिलेगा 4y, कितना मिलेगा 4 है। फिर से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा जेड स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 3 2 6 जेड आपको मिल जाएगा 6z इज इक्वल टू कितना मिलेगा 38 मिलेगा। सही है ना जी, सही से सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये बड़ा दिक्कत आता है कि सर बता रहे हैं पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे जरूर मैसेज करिएगा। ध्यान दीजिए यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे प्लस जेड स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे माइनस का 2x लिखेंगे, फिर y वाला लिखिएगा माइनस का 4y लिखिएगा, फिर z वाला लिखिएगा 6z लिखिएगा। अब देखिए कांस्टेंट है यहाँ पे 1 और 4 5 हो गया, 5 और 9 14 होता है 14, और इधर 38 आएगा तो 14 घटेगा तो 34 10 24 माइनस का 24 हो जाएगा, तो माइनस का 24 बराबर कितना मिलेगा आपको 0 मिल जाएगा। क्लियर है ना, तो यही आपका आंसर आया। मिला लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y माइनस का 6z माइनस का 24 इक्वल टू 0। मुझे आंसर मैच इसलिए कराना पड़ा क्योंकि आप सामने है नहीं, कहीं भी प्लस और माइनस का मिस्टेक होगा तो बताएगा कौन। लेकिन अगर मैंने आंसर निकाला और फिर मैच अगर हो गया तो इसका मतलब कहीं भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है। खैर मेरी पूरा प्रयास रहता है कि मैं कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना करूं, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, फाइंड लिखा है रिप्रेजेंट ए स्फीयर विथ ऑफ रेडियस 2। देखिए लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस का 5y स्क्वायर प्लस का म्यू जेड स्क्वायर माइनस का ए एक्स वाई प्लस का 2 लैम्डा एक्स माइनस का 4 म्यू वाई माइनस का 2 ए जेड प्लस डी, ठीक है ना, प्लस डी बराबर 0। रिप्रेजेंट स्फीयर ऑफ रेडियस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और सबकी वैल्यू क्या करेंगे भाई, डी की वैल्यू क्या होता है, ध्यान से देखिए एक एक बात को समझिए। अच्छा मेरी बात आप एक बात हमेशा क्लियर करिएगा, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है ये सही है, ए एक्स एक्स वाई तो नहीं होना चाहिए था चलिए कोई बात नहीं, दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, आपको पहले ये पता होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ से कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होना चाहिए, अगर ये स्फीयर रिप्रेजेंट करता है, ये बोला है रिप्रेजेंट स्फीयर, बोला है क्वेश्चन में ये स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर ये स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये जो तीनों कोफिशिएंट होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारा इक्वल होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि 1 होना चाहिए, मैंने कहा कि 1 होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो मैं 1 बना सकता हूँ तीनों को उसी नंबर से डिवाइड करके, लेकिन हम क्या करेंगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं सोल्यूशन सिंस गिवन इक्वेशन, आप लिखिएगा सिंस गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स 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 स्फीयर, क्या कर रहा है स्फीयर को अगर रिप्रेजेंट करता है तो आपको पता है तीनों इक्वल होना चाहिए। म्यू नहीं पता, लैम्डा नहीं पता क्या होगा, लेकिन ये 5 है तो इसका मतलब लैम्डा बराबर म्यू बराबर कितना हो जाएगा 5। तो लैम्डा म्यू और इसकी वैल्यू हमको पता चल गया कि ये कितना है 5 है, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखिएगा ये 5 हो गया, क्लियर है ना यहाँ से। और एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक्स वाई वाला टर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमको ए बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है ना। ए बराबर हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, बस इतना काम करिए, काम खत्म हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और हमको डी की वैल्यू पूछ ही रहा है यहाँ से, रेडियस हमको दिया ही वहां से। तो आइए यहाँ से देखिएगा, तो इसका मतलब लैम्डा जो आपके सामने जो लैम्डा एक्स स्क्वायर है अब प्लस का 5 वाई स्क्वायर है, और आप ये कह सकते हैं कि अब आपको इसकी जब वैल्यू मिल गई है तो आप यहाँ पे उठा के रखिए, तो यहाँ से रखिएगा 5 एक्स स्क्वायर, यहाँ से 5 ऑलरेडी वाई स्क्वायर है, और यहाँ से 5 जेड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का यहाँ से 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू लेमडा की जगह पे कितना है 5 है, तो 2 इंटू 5x हो जाएगा, और यहाँ से आप 10x कह सकते हैं, माइनस का करिएगा, 4 पंजे 20
तो 20y कर लीजिएगा, और ये ऑलरेडी ए 0 है तो फाइनली ये 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू जेड कर लीजिएगा, और प्लस का डी बराबर क्या कर लेंगे 0। आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, जैसे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 है ही, यहाँ से खत्म हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे इसमें तो आपको कितना मिलेगा 2x मिलेगा, इसमें भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक का 20, तो 4y मिलेगा, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 0 इंटू जेड मिलेगा, और यहाँ से हमको d अपॉन कितना मिलेगा 5 मिलेगा, और इक्वल टू 0। d अपॉन 5 मतलब सब में मैंने 5 से डिवाइड किया, आप देख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना के फिर हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ, आपको कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, तो आप लिखिएगा कंपेयर विथ। कंपेयर विथ किसके साथ कंपेयर करना है, आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2by प्लस का 2wz प्लस का d बराबर क्या लिखेंगे 0। आप 2u की वैल्यू कितना मिलेगा आपको, आपको 2u बराबर कितना मिलेगा 2 मिलेगा, 2u बराबर कितना मिलेगा 2 मिलेगा, तो 2 से 2 काट दीजिए तो u बराबर कितना मिलेगा 1। आगे देखिए 2v बराबर आपको कितना मिलेगा -4, 2v बराबर कितना मिलेगा -4, तो 2 से काटेंगे तो v बराबर कितना मिलेगा -2 मिलेगा, ठीक है ना। और 2w बराबर हमको 0 मिलेगा, तो 2w बराबर 0, तो w बराबर हमको कितना मिलेगा 0 मिलेगा, और d बराबर हमको d/5 मिलेगा, d डैश कर लीजिएगा यहाँ पे, तो d डैश बराबर हमको मिलेगा d/5 मिल जाएगा, ठीक है। और आपको फॉर्मूला पता है, रेडियस बराबर होता है r बराबर होता है अंडर रूट में, या फिर r स्क्वायर बराबर करिए आर स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी होता है, डी डैश करिएगा यहाँ पे, तो आर स्क्वायर की वैल्यू देखिए 2 दिया है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, यू बराबर आपने निकाला है 1, और वी बराबर आपने निकाला है -2, तो -2 का स्क्वायर, डब्ल्यू कितना है 0 है, माइनस डी डैश कितना है आपका d/5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 और 4 यहाँ से कितना मिलेगा 2 2 4 4 1 5, तो -5 मिलेगा, माइनस का d/5 मिलेगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -1 मिलेगा, और माइनस का d/5 मिलेगा, माइनस से माइनस काट दीजिएगा, इसका मतलब d बराबर हमको मिल जाएगा 5। d कितना आ गया 5 मिल गया, d कितना मिल गया 5, तो d की वैल्यू ही हमसे पूछ रहा था, मैंने निकाल दिया 5। बताइए ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को इसी तरीके से नहीं मिलता है, आपको इसी तरीके से नहीं मिलता। कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ तो गड़बड़ है। डी बराबर 120 है ना, 1 आ रहा है भाई, क्या मिस्टेक है देखो तो। आहा, तो 2 ही तो दिया है, सही तो है। तो आर स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू है। लैम्डा 5 दिया है, रुक जाओ भाई। अच्छा d/5 होगा ना, हाँ, तो सही तो लिखे हैं d/5। क्या मिस्टेक दे रहा है भाई, ये तो गड़बड़ा दे रहा है, सब मामला ही गड़बड़ा दे रहा है। सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे मेरे ख्याल से। कंपेयर तो करिए, सही तो है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, आप इतने लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली देखिए बुक में क्या किया गया, वहां पे 1 नहीं बनाया गया, बस यही थोड़ा सा मिस्टेक है वहां से। लैम्डा की जगह भी 5, म्यू की जगह भी 5 उसने ले लिया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आप अपने हिसाब से रहिए। खैर अगर मान लीजिए कर लेता भी है तो हमारा तो सही आ रहा था, 5 दूना 10, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा, 5 चौक का 20। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है, खैर इतना भी सही है, डी बराबर आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमने 5 से डिवाइड किया, और 5 से डिवाइड करना है क्योंकि 1 बनाना है वहां से, ठीक है ना। फाइंड द सेंटर रेडियस ऑफ द स्फीयर, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4y प्लस का 2z माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है ना। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आपको क्या फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है। तो आइए हम लोग सेंटर फाइंड करते हैं और रेडियस हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। अभी मैं क्या करूंगा, इक्वेट करूंगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है इक्वेट, तो आप लिखिएगा कंपेयर, ठीक है ना, कंपेयर विथ। जैसे ही आप कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का
2u(x) प्लस का 2v(y) प्लस का 2w(z) प्लस का d बराबर 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो यहाँ से मतलब 2u बराबर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर 2v बराबर कितना मिलेगा आपको, -4 मिलेगा, ठीक है ना। और 2w बराबर कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। और d बराबर आपको कितना मिलेगा, -3 मिल जाएगा। d बराबर कितना मिल जाएगा, -3। तो u बराबर आपको कितना मिलेगा, 1। v बराबर आपको कितना मिलेगा, -2। और w बराबर आपको कितना मिलेगा, 1। और d बराबर कितना मिलेगा, -3। तो आपको क्या पूछा है, रेडियस पूछा है। तो रेडियस जो होता है, इसका जो रेडियस होता है, सेंटर जो होता है, पहले तो आप सेंटर लिखिएगा। तो सेंटर जो होता है वो होता है माइनस का u माइनस का v, माइनस का u माइनस का v माइनस का w होता है। तो माइनस u मतलब क्या, -1, माइनस v मतलब क्या, +2, और माइनस w मतलब क्या, -1। और रेडियस जो होता है r, जो रेडियस होगा r होगा अंडर रूट में होता है u² प्लस का v² प्लस का w²। और लिखेंगे माइनस का क्या लिखेंगे, d हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस का, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, माइनस का क्या लिखेंगे हम, d लिखेंगे। तो जैसे ही हम d लिखेंगे यहाँ से, तो आपको फाइनली मिलेगा u की जगह पे कितना है, 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, w कितना है 1, और ठीक है ना 1। और यहाँ से क्या लिखेंगे हम, माइनस का d कितना है, +3 हो जाएगा। तो 4 2 6 3 9, तो फाइनली मिलेगा 9, 9 बाहर होता है तो 3 आता है। तो रेडियस कितना मिलेगा, 3। और सेंटर जो आपको मिला है, आप देख सकते हैं आपको सेंटर जो मिला है वो कितना मिला है आपका, देख सकते हैं -1 2 और -1, बिल्कुल सही आंसर है। आप कुछ नहीं करना है, इस टाइप का इक्वेशन अगर आपको दिया रहेगा तो सीधे कंपेयर करिए, 2u मतलब u और v w की वैल्यू निकालिए, काम खत्म। और एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है, ठीक है ना। सो दैट द इक्वेशन x माइनस x1 x माइनस x2, ध्यान से देखिएगा। इस बार ये जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, ये भी हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक खास बात जानते हैं क्या है, ये हम तब लगाएंगे जब इस बार हमको डायमीटर का पता रहे, ठीक है। डायमीटर, डायमीटर किसे कहते हैं, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक स्फीयर लिया, मैंने आपके सामने क्या ले लिया, एक स्फीयर मैंने आपके सामने ले लिया, ठीक है ना भैया। मैंने आपके सामने क्या ले लिया, एक स्फीयर ले लिया, ठीक है। आइए तो मैं आपके सामने एक स्फीयर लेकर चल रहा हूँ, और इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये देखिए आपके सामने एक स्फीयर आया, ठीक है ना, ये स्फीयर है, क्लियर है ना। इस स्फीयर में एक खास बात आपसे ये बोला जा रहा है कि इसका जो डायमीटर है, इसका आपको क्या करना है, आपको डायमीटर करना है, इसका क्या करना है, डायमीटर। ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका सेंटर हो गया, और इस डायमीटर किसे कहते हैं, जो कि सेंटर से पास करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आपका मान लीजिए ए है, और जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा, ठीक है ना, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है आपका, x1 क्या दिया हुआ है आपका, आप लिखेंगे x1 कॉमा y1 कॉमा z1, ये आपका ए दिया हुआ है। और बी आपको क्या दिया हुआ है, आप लिखेंगे x2 कॉमा y2 कॉमा z2, ये आपको बी दिया हुआ है। और ये आपका क्या है, आपका बीच में हम लेते हैं यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। तो सेंटर है। तो अगर आपको डायमीटर का, अगर आपको डायमीटर का कोऑर्डिनेट आपको पता है, देखिए ए बी क्या है, यहाँ पे डायमीटर है। अगर आपको डायमीटर का कोऑर्डिनेट पता है तो उस समय इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगा, आप सीधे लिखेंगे x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता दूं इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि ऐसे क्वेश्चन भी क्वेश्चन घुमा के पूछता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वो डायमीटर होना चाहिए। और इसको निकालने का तरीका मैं आपको बता दूं, यहाँ से देखिए डायमीटर का मतलब क्या, ये पूरा डिस्टेंस जो होगा वो 2 रेडियस के बराबर होगा। कितना होगा, तो 2 डिस्टेंस मतलब 2 डिस्टेंस निकाल लीजिए, काम खत्म। वही से हमको करना ही था यहाँ पे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमें करना है यहाँ पे, क्लियर है। इसको हम इसको अगर आप कहें तो इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से मैं इसको आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये हम यूज तब करते हैं जब हमारा हमें दिया हो, ठीक है ना, क्लियर है। तो हम एक जनरल पॉइंट हम ले सकते हैं यहाँ से, और हम इनकी इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है ना। एक जनरल पॉइंट आप ले लीजिए, और कुछ नहीं करना है यहाँ से, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप नॉर्मली यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x y और z ले लीजिए। इसको अगर आप इससे मिलाएंगे और इसको अगर आप इससे मिलाते हैं तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि अर्ध अर्ध वृत्त में, ठीक है ना, सेमी सर्किल में कोई भी अगर आप एंगल बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो हमेशा,
ठीक है ना, 90 डिग्री पे बनता है। तो 90 डिग्री पे बनता है, इसका मतलब क्या होगा कि ये ना कर्ड होगा, तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बताइए। ये कर्ड है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। देखिए इतनी जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, वो सभी चीजों को आपको बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है, ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आप यहाँ से ये कह सकते हैं एपी का देखिए, आप इसको ऐसे कहिए कि ये लाइन जो एपी है और ये लाइन जो आपका पीबी है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा एपी का डायरेक्शन रेशियो, मैंने पढ़ाया हुआ है, एक एक चीज मैंने बताया है। लाइन एपी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एपी, आप लिखिएगा डायरेक्शन, आप लिखिएगा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एपी, एपी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे x माइनस एक्स, दोनों का डिफरेंस होता है, तो आप लिखेंगे x माइनस एक्स वन कॉमा, फिर क्या लिखेंगे y माइनस वाई वन कॉमा z माइनस जेड वन, फिर क्या लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, ऑफ लाइन, कौन सा लाइन ले रहे हैं, पीबी ले रहे हैं, तो बीपी कहिएगा। वो क्या मिलेगा आपको, x माइनस एक्स टू मिलेगा और y माइनस वाई टू मिलेगा और z माइनस जेड टू मिलेगा। आपको पता है कि AP जो है वो BP के परपेंडिकुलर है, मतलब AP जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है BP के। AP क्या है, परपेंडिकुलर है BP के। AP क्या है, परपेंडिकुलर है BP का। तो जब AP जब BP के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलरिटी का केस क्या होता है कि A1 A2, मतलब दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 हो और दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 हो। अगर दोनों लाइन हमारे परपेंडिकुलर है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन का सम जीरो होता है। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर जीरो करेंगे। और यदि दोनों पैरेलल होता है तो दोनों का जो डिवाइड होता है, दोनों का कॉमन जो डिफरेंस होता है, जो रेशियो होता है, वो इक्वल होता है। तो A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2 इक्वल टू C1 अपन C2 होता है। लेकिन ये परपेंडिकुलर है, इसलिए हम क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लिखिएगा x माइनस एक्स वन इंटू क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स टू लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे y माइनस वाई वन इंटू क्या लिखेंगे, y माइनस वाई टू लिखेंगे, और प्लस क्या लिखेंगे z माइनस जेड वन इंटू क्या लिखेंगे, z माइनस जेड टू, और बराबर क्या लिखेंगे, जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, यही हमारा जो होता है इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है। और बहुत ही सिंपल सी बात है, ये तब होगा जब हमारा डायरेक्शन मतलब वो पता रहे, क्या पता रहे, जल्दी से बताइए क्या पता रहे। ठीक है ना, जल्दी से बताइए क्या पता रहे आपको। आपको ये पता रहे कि जब आपको डायमीटर दिया, जैसे देखिए क्वेश्चन है एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर, इतना दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर एंड इट्स रेडियस एंड सेंटर, सब कुछ पता करना है। एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, बस यही है हमारे ख्याल से। तो चलिए हम एक एक चीज आपको बता देते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, और हर चीज यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है, हर बात आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है, ये बड़ा अच्छा बात है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। आइए तो हम इसका सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, आपके सामने दिख रहा है कि नहीं जी, दिख तो रहा है, थोड़ा मोटा कम है ये, चलो कोई बात नहीं है, दिख तो रहा ही होगा, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, देख लो अपना। देखो यहाँ से क्या करना है, डायमीटर हमारा ले रहा है, मान लीजिए सेंटर है, और यहाँ से क्या कर रहा है, ये जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये है डायमीटर, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट करना मतलब बेकार है। और ये आपको दिया हुआ है -2 कामा -1 और कामा 0। तो सीधे कहिएगा इक्वेशन ऑफ स्फीयर, सीधे आप कहेंगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर, आप सीधे यही कहेंगे। तो आप लिखेंगे x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू कहेंगे, प्लस y माइनस वाई वन और इंटू क्या लिखेंगे, y माइनस वाई टू कहेंगे, और प्लस z माइनस जेड वन इंटू आप लिखेंगे z माइनस जेड टू बराबर जीरो। मैं आपको बता दूं, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, और ये आपका z1 है, ठीक है। ये आपका x2 है, ये आपका y2, और ये आपका क्या है, z2 है। क्लियर है ना, वैल्यू पुट करिए। तो आप लिखेंगे x माइनस 3 लिखेंगे, फिर x माइनस प्लस 2 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, y माइनस 4 लिखेंगे, और फिर y माइनस यहाँ से प्लस लिखेंगे, और यहाँ से z माइनस क्या लिखेंगे, +2 लिखेंगे,
और z माइनस यहाँ से क्या लिखेंगे 0 बराबर 0। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा -3x प्लस 2x, तो माइनस एक्स मिलेगा, माइनस का 6 मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस का 4 प्लस 3, तो माइनस का 3y माइनस का 4 मिलेगा। यहाँ से जेड स्क्वायर मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर मिलेगा, जेड स्क्वायर, और फिर यहाँ से क्या मिलेगा 0, यहाँ से 2z मिलेगा, और बस फाइनली हमको ये मिलेगा जेड स्क्वायर प्लस 2z और बराबर क्या मिलेगा 0। तो फाइनली आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर पहला, फिर वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर हो गया, फिर माइनस एक्स लिखिएगा, फिर माइनस का 3y लिखिएगा, और फिर प्लस का क्या लिखेंगे 2z लिखेंगे, -6 यहाँ पे, अच्छा +6 करेंगे, -6 यहाँ पे है, -4 यहाँ पे है, -6 -4 -10 होता है, तो -10 बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये जो आपके सामने आया है ये आपका इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 3y प्लस का 2z माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या यही आपसे पूछा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। देखिए एक काम हो गया, एक काम क्या इतना बात समझ में आया, और फिर अगला क्या बोला है रेडियस और सेंटर फाइंड करना है। इसको देख के आपके लिए होमवर्क मैंने दिया है, यहाँ से आपका सेंटर क्या होगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, स्फीयर क्या रेडियस क्या होगा वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे ना जी, रेडियस क्या होगा वो बताएंगे कि नहीं बताएंगे, आप इन दोनों का मुझे आंसर जरूर देंगे, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर मेरे पास जरूर आएगा, ठीक है ना। समझ रहे, बहुत ही सिंपल है, अभी जस्ट मैंने पहले बताया था इसलिए मैंने आपको दिया है, ठीक है। करेंगे ना, करके मुझे आंसर दीजिएगा। जाइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं, अरे बाप रे बाप, जाओगे तो कैसे मेरी बातों को आगे सुनोगे। सुनो, ध्यान से सुनो, अगर आप इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, फ्री में। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आप जितनी भी कॉन्सेप्ट है और भी क्वेश्चन मुझसे चाहते हैं आप, ठीक है ना, और भी जो कॉन्सेप्ट इसके हैं वो अगर आप चाहते हैं कि हर चीज आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1499 रुपए का पेमेंट करना है। अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है ना, ये एक्चुअली में 4999 रुपए का है। ध्यान से सुनिएगा, जब आप हमसे जुड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, 1 शॉट रिवीजन और 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा। मतलब ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अभी मैं आपसे लाइव नहीं जुड़ रहा हूँ, लेकिन जब आप जुड़ जाएंगे हमसे तो वहां पे आपका लाइव हम आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो कौन जुड़ना चाहता है जल्दी से बताइए। ये कोर्स हम 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे। 3 मंथ में, इतना जल्दी आपका ऑफलाइन में भी नहीं होता है, ठीक है ना, इतना जल्दी ऑफलाइन में नहीं होता, और इतने कम कॉस्ट में तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कोर्स की वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक कि आपका एग्जाम हो नहीं जाता है, ठीक है ना। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपकी कोर्स आपके ऐप पे रहेगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर आपके लिए अवेलेबल है और आप जल्दी से जुड़िए, मैं तो आपको यही कहूंगा, क्योंकि बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है टिपिकल पेपर है। अगर आप चाहेंगे कि हम बस यूनिवर्सिटी के भरोसे रहें तो डेफिनेटली मानिए आपकी तैयारी पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी, अगर वहां पे क्लासेस अच्छे से नहीं चल रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जुड़िए बच्चा, आप सभी लोग मुझसे जुड़िए और अपने स्टडी को, अपने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर को अच्छा बनाइए। और इसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जिस ग्रुप में रहेंगे आप ना, वो सारा ग्रुप मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। कोई बच्चा सोच रहा है कि अरे भाई 1499 का पेमेंट जो हम कर रहे हैं केवल एक पेपर का होगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए जिस ग्रुप में आप हैं वो ग्रुप आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में हैं, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आपको वो मिलेगा, जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री है तो वो तीनों मिल जाएगा, और फिजिक्स मैथ्स और स्टैट्स से हैं तो वो भी आपको तीनों मिलेगा, जो भी करेंगे आपको तीनों मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी लोगों का स्वागत है और ध्यान दीजिएगा, और सब बस इसी तरह मेरी वीडियोस जितनी भी आ रहे हैं सबको ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है।